हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मेरे द्वारा हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र 50 प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, जो कि एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी पेट और यूपी दरोगा को एग्ज़ाम में ध्यान में रखते हुए ये प्रश्नों की श्रृंखला काफ़ी उपयोगी होगी। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगी। जैसे बिहार दरोगा यह मुख्य परीक्षा में जो कि 100 प्रश्न हिंदी के अनिवार्य है, उसके लिए भी ये प्रश्न काफ़ी उपयोगी होंगे। अतः मेरे द्वारा 50 प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, जो निम्न प्रकार से है। और ये श्रृंखला जो 50 प्रश्नों की वो प्रश्न संख्या 51 से शुरू होगी। तो प्रश्न संख्या 51 इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विकल्प ए, पिताजी ने मुझसे कहा। विकल्प बी, वे अच्छे डॉक्टर हैं। विकल्प सी, मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी। विकल्प डी, वह शहर से सामान लाकर बेचता है। तो इस प्रश्न में विकल्प सी, मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी, वो गलत है, क्योंकि मीरा एक प्रसिद्ध कवयित्री होनी चाहिए। अतः विकल्प सी उत्तर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 52 है। कटी और सोनी शब्द निम्नलिखित में से किस अंग के पर्यायवाची हैं? तो कटी और सोनी शब्द कमर के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 53, जो पहले जन्मा हो वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने वाला उचित शब्द है। विकल्प ए अग्रज, विकल्प बी अगोचर, विकल्प सी अगाध, विकल्प डी अथाह। इसमें विकल्प ए जो है वो जो पहले जन्मा हो उसके लिए प्रयोग किया जाएगा, जबकि अगोचर शब्द का प्रयोग जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए किया जाता है, जबकि अगाध शब्द जिसकी सीमा ना हो उसके लिए किया जाता है, और अथाह जिसकी गहराई या था का पता ना चले। प्रश्न संख्या 54, दुर्लभ शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? तो विकल्प ए, जहाँ जाना कठिन हो। विकल्प बी, जहाँ जाना सरल हो। विकल्प सी, जहाँ जाना असंभव हो। विकल्प डी, जिसे पार करना कठिन हो। अगर विकल्प डी जो है जिसे पार करना कठिन हो वह दुर्लभ शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश होगा। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विकल्प ए, गेंद का आकार गोल है। विकल्प बी, इस पुस्तक में 10 अध्याय है, अतः 10 अध्याय है। अतः विकल्प बी जो है ये अशुद्ध है, क्योंकि इसे इस प्रकार से होनी चाहिए, इस पुस्तक में 10 अध्याय है, ना कि अध्याय है। जबकि विकल्प सी, वह आम खा रहा है। अब विकल्प डी, वहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। अतः विकल्प सी और डी पूर्णतः सही है। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। आगामी, विकल्प बी अंत्याक्षरी, विकल्प सी आशीर्वाद, विकल्प डी आहार। अतः विकल्प ए आगामी जो है वर्तनी की दृष्टि से पूर्णतः सही है, जबकि विकल्प बी में अंत्याक्षरी के जगह पे अंतराक्षरी होनी चाहिए। अब विकल्प सी में आशीर्वाद के जगह पे आशीर्वाद होनी चाहिए, जबकि विकल्प डी में अहर के जगह पे आहार होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? जैसे विकल्प ए, लाभ का हानि, सही है। विकल्प बी, इच्छा का अनिच्छा, सही है। विकल्प सी, बंधन का मुक्ति, सही है। विकल्प डी, जय का विजय नहीं होनी चाहिए, बल्कि जय का पराजय होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? विकल्प ए, समर्पण, सही है। विकल्प बी, समीक्षा, समीक्षा में हर्षीकार से लिखा गया है, जबकि ये दीर्घीकार से होनी चाहिए। अतः विकल्प बी जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, जबकि सम्मान के जगह पे सम्मान होनी चाहिए, जबकि विकल्प डी में सांसारिक के जगह पे सांसारिक होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से भौरा का तत्सम शब्द क्या है? विकल्प ए, भ्रू,
विकल्प बी भ्रमर, विकल्प सी अभ्यंतर, विकल्प डी अपि। अतः विकल्प बी जो है भ्रमर जो है भौरा का तत्सम रूप है। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम क्या है? तो विकल्प ए सदाचार, विकल्प बी नूतन, विकल्प सी अभिशाप। अतः विकल्प सी सही है, क्योंकि वरदान का विलोम जो है विकल्प सी अभिशाप सही है, जबकि विकल्प डी साकार वो सही नहीं है। और जबकि सभी विकल्प अन्य 3 विकल्पों का विलोम शब्द देखते हैं, जैसे सदाचार का कदाचार, नूतन का पुरातन, साकार का निराकार। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में से तरुण शब्द का विलोम क्या है? विकल्प ए कृष, विकल्प बी वृद्ध। अतः वृद्ध जो है तरुण शब्द का विलोम है। विकल्प सी अद्वैत, विकल्प डी दक्ष। तो विकल्प ए कृष का विलोम है स्थूल, विकल्प सी अद्वैत का विलोम है द्वैत, और विकल्प बी दक्ष पक्ष का है विलोम है अदक्ष। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं? तो विकल्प ए विधि, नीर, शक्र, विकल्प बी सुरसरी, मंदाग्नि और त्रिफदगा। अतः विकल्प जो है बी जो है वो गंगा का पर्यायवाची है, जबकि विकल्प सी विष्णुपति, यशस्विनी और कालिंदी नहीं है गंगा का पर्यायवाची, जबकि विकल्प डी सुरधुनी, सुरजा और क्रजा भी नहीं है। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से मे शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो विकल्प ए माघ, विकल्प बी मेघ। अतः विकल्प बी मेघ जो है तत्सम रूप है, यह पूर्णतः सही है। प्रश्न संख्या 64, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? जैसे दीवा का दीन, तरल का ठोस, विकल्प सी तामसिक का सात्विक, विकल्प डी जंगम का स्थावर। अतः विकल्प ए जो है वो दीवा का दिन सही नहीं है, क्योंकि दोनों समानार्थक है। दीवा का विलोम रात्रि और दिन का विलोम रात होगा। प्रश्न संख्या 65, अतिथि शब्द का सही विलोम क्या है? विकल्प ए है आतिथ्य, विकल्प बी मेहमान, विकल्प सी आगंतुक, विकल्प सी आतिथ्य। तो विकल्प ए आतिथ्य जो है अतिथि शब्द का सही विलोम है। प्रश्न संख्या 66, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विकल्प ए आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। अतः ये वाक्य जो है अशुद्ध है, क्योंकि ये इस प्रकार से होनी चाहिए, आपके प्रश्न का हल मेरे पास है, ना कि समाधान होनी चाहिए। जबकि अन्य विकल्प, जैसे विकल्प भी देश में अराजकता बढ़ गई है, पूर्णतः सही है। विकल्प सी वह प्रातःकाल टहलता है, सही है। विकल्प डी प्रत्येक बच्चे को 4 केले दे दो, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में व्यष्टि शब्द का विलोम कौन सा है? तो व्यष्टि शब्द का विलोम जो है पुष्टि है, अतः विकल्प ए पूर्णतः सही है। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। पहला, जो सब कुछ जानता हो, इसके लिए होगा सर्वज्ञ। जो कुछ ना जानता हो वह अज्ञ है, अतः विकल्प बी जो है सही है। विकल्प सी, जो चिंतन करने योग्य ना हो, अचिंतनीय। विकल्प डी, जो नियमानुकूल ना हो, प्रतिकूल है। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? विकल्प ए भगवान, पूर्णतः सही है। विकल्प बी शोषक गलत है, क्योंकि इसमें तलाबे स के जगह पे मूर्धन्य स होनी चाहिए, शोषक। जबकि विकल्प सी मूल्यवान और विकल्प डी विराट पूर्णतः सही है। प्रश्न संख्या 70, विशेषण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विकल्प ए इस वर्ष अधिक वर्षा के कारण फसल नष्ट हो गई, ये पूर्णतः सही है। विकल्प बी, भगवान बुरे लोगों की
भगवान बुरे लोगों की कुदृष्टि से बचाए, बुरी दृष्टि नहीं कुदृष्टि होनी चाहिए, अतः विकल्प भी जो है शुद्ध है। जबकि विकल्प सी और डी पूर्णतः सही है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? तो विकल्प ए है व्याघ्र, विकल्प बी बाजा, विकल्प बी बात और विकल्प डी बिजली। अतः विकल्प ए व्याघ्र जो है तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। विकल्प ए कितना गठील शरीर है, ये गलत है, गठीला शरीर है। राजा दशरथ के 4 पुत्र और 1 पुत्री थे, गलत है। जबकि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ये पूर्णतः सही शुद्ध वाक्य है। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से गृह का पर्यायवाची नहीं है। तो गृह का पर्यायवाची है भवन, आलय, निकेतन, जबकि भद्रा नहीं है पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से शेर का पर्यायवाची नहीं है। तो शेर का पर्यायवाची नहीं है, जैसे मृगराज हाथी का पर्यायवाची है, शार्दुल हस्ती नाहर, जबकि शेर का पर्यायवाची नहीं है, हस्ती नहीं है, हस्ती जबकि हाथी का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्याय नहीं है? तो विकल्प ए तड़ित, विकल्प बी श्लाघा, विकल्प सी चपला और विकल्प डी सौदामनी। तो विकल्प बी श्लाघा जो है वो प्रशंसा का पर्यायवाची है, ना कि बिजली का। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में से अतिवृष्टि शब्द का विलोम है। विकल्प ए सृष्टि, विकल्प बी उपजाऊ, विकल्प सी अनावृष्टि, विकल्प डी दृष्टि। तो विकल्प सी अनावृष्टि जो है वह अतिवृष्टि शब्द का विलोम है। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? तो विकल्प ए सब देशों में होने वाला, विकल्प बी सर्वसाधारण से संबंधित, अतः विकल्प बी पूर्णतः सही है, क्योंकि सर्वसाधारण से संबंधित कोई सार्वजनिक शब्द का प्रयोग उपयुक्त होगा। जबकि विकल्प सी साहित्य से संबंधित अलग है, विकल्प डी समूह से संबंधित वो भी अलग है इससे। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। जैसे तत्सम शब्द होगा विकल्प ए भौरा, विकल्प बी औंला, विकल्प सी उपालम, विकल्प डी सुई। अतः विकल्प सी जो है उपालम जो है वो तत्सम है, और उपालम का तद्भव जो होगा उल्हाना होगा। जबकि भौरा जो है तद्भव है, इसका तत्सम जो होगा भ्रमर होगा। और जबकि आंवला तद्भव है, इसका तत्सम जो होगा आमलक होगा। और सुई जो है वो तद्भव है, इसका तत्सम जो होगा सूचिका होगा। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का बताएं। विकल्प ए स्वामी, विकल्प बी सर्प, विकल्प सी अस्थि और विकल्प डी हाथ। अतः हाथ जो है तद्भव शब्द है और हाथ का तत्सम जो होगा हस्त होगा। जबकि स्वामी जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो होगा साई होगा। सर्प जो है तत्सम है, इसका तद्भव जो होगा सांप होगा। और अस्थि जो है तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो होगा हड्डी होगा। प्रश्न संख्या 80, कौन से समूह में तत्सम तद्भव शब्दों का सही युग्म नहीं है? तो जैसे विकल्प ए में अर्घ और आधा तत्सम तद्भव का शब्दों का युग्म है। विकल्प बी में धूम धुआं तत्सम तद्भव का युग्म है। विकल्प सी में भ्रमर भौरा तत्सम शब्द का युग्म है। जबकि विकल्प डी में हरिद्रा और हंसी ये तत्सम तद्भव का सही रूप नहीं है, क्योंकि हरिद्रा का तत्सम तद्भव जो होगा वो हल्दी होता है। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित कौन सा शब्द जो है खल का विलोम होगा? तो खल का विलोम जो होगा विकल्प ए है पतन, विकल्प बी सौम्य, विकल्प सी विज्ञ और विकल्प डी सज्जन। अतः खल का विलोम जो होगा वो सज्जन होगा, विकल्प डी होगा। जबकि विकल्प ए पतन का विलोम जो होगा उत्थान होगा, उग्र सौम्य का विलोम जो होगा उग्र होगा,
विज्ञ का विलोम अज्ञ होगा। प्रश्न संख्या 82, किस विकल्प में तत्सम शब्द का तद्भव नहीं है? तो विकल्प ए में स्पर्श का छूना, अतः विकल्प ए में स्पर्श का तद्भव परस है। अन्य सभी विकल्प जबकि सही है, अतः विकल्प ए में तद्भव नहीं है, तत्सम का तद्भव रूप नहीं है। जबकि विकल्प बी में रागी का रानी, विकल्प सी में श्रेष्ठी का श्रेष्ठ और विकल्प डी में श्रृंगाल का सियार है। ये तत्सम तद्भव का रूप है। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? विकल्प ए परिश्रम, विकल्प बी परिषद, विकल्प सी पड़ोसी, विकल्प डी परिमार्जित। तो विकल्प ए बी सी जो है अशुद्ध है, जबकि विकल्प डी जो है परिमार्जित पूरीतः सही है, क्योंकि विकल्प ए में परिश्रम जो है दीर्घीकार से लिखा गया है, जबकि उसे हर्षीकार से लिखना चाहिए। वहीं परिषद में परिषद द में जो है हलंत होनी चाहिए, जबकि नहीं है। जबकि पड़ोसी में पड़ोसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि पड़ोसी होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? विकल्प ए तिथि, विकल्प बी नीति, विकल्प सी परिवार और विकल्प डी पूर्ति। अतः विकल्प डी पूर्ति जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि ती जो है उसमें हर्षीकार होनी चाहिए, ना कि दीर्घीकार। प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? विकल्प ए यश का अपयश, विकल्प बी मूड का ज्ञानी, विकल्प सी निर्माण का रचना। अतः विकल्प सी जो है वो सही ढंग से विलोम नहीं है, निर्माण की रचना नहीं होना चाहिए, ये पर्यायवाची शब्द है। जबकि विकल्प डी जो है लौकिक का अलौकिक है। प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित में से नौका का पर्यायवाची क्या है? 86 में विकल्प ए है तरणी, जो कि नौका का पर्यायवाची है, जबकि विकल्प डी दारा, विकल्प सी भरता, विकल्प डी वात अन्य शब्दों का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में से पत्थर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, विकल्प ए प्रस्तर, विकल्प बी पाहन, विकल्प सी पर्ण और विकल्प डी पाहन। तो पत्ता के, जबकि पर्ण जो है वो पत्ता का पर्यायवाची है, जबकि बाकी अंतिम विकल्प प्रस्तर, पाहन और पाषाण जो है पत्थर के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? विकल्प ए जो सब कुछ जानता हो, अल्पज्ञ, ये गलत है। विकल्प बी शक्ति की उपासना करने वाला शाक्त, ये सही है। विकल्प सी शिव का उपासक वैष्णव, ये गलत है, शैव होगा। जो हमेशा रहे, ये भी क्षणभंगुर है, ये भी गलत है। प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा? तो विकल्प ए अनुसरण करने योग्य, विकल्प बी अनुकरण करने योग्य और विकल्प सी अनुगमन करने योग्य। तो अनुगामी शब्द के लिए वाक्यांश सही होगा अनुगमन करने वाला। प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही नहीं है? विकल्प ए यौ का जौ, विकल्प बी सकट का छकड़ा, विकल्प सी कर्पदिका का कौड़ी और विकल्प डी जीन का सीन। अतः विकल्प डी जो है जीन का तद्भव जो है झीना होता है, ना कि शीर्ण होता है। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव तत्सम युग्म अनुपयुक्त है? विकल्प ए रस्सी का रज्जु सही है। विकल्प बी दिया सलाई का माचिस गलत है। विकल्प सी तिनका का तृण सही है। विकल्प डी पीठ का पृष्ठ सही है। प्रश्न संख्या 92, निम्नलिखित में से चंद्र का पर्यायवाची है? विकल्प ए मयंक, विकल्प बी रजनीचर, विकल्प सी खनक, विकल्प डी अम्बु। तो मयंक जो है चंद्र का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है?
तो विकल्प ए परमात्मा, विकल्प बी जगदीश, विकल्प सी प्रभु, विकल्प डी देवराज। तो देवराज जो है ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि देवराज इंद्र का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 94, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? तो जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसके लिए अप्रवासी शब्द का प्रयोग किया जाएगा, जो विकल्प सी सही अप्रवासी दिया हुआ है वो सही है। जबकि जिसका कोई अनिवार्य के लिए होगा जिसका कोई निवारण ना हो सके। फिर अशक्य के लिए जो ना हो सकने वाला, और अंत्यवासी के लिए आचार्य के पास रहने वाला शिष्य अंत्यवासी कहलाएगा। प्रश्न संख्या 95, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो विकल्प ए में है दुसाध्य, त्रैमासिक, तिलांजलि और द्वंद्व, ये पूर्णतः सही है। जबकि विकल्प बी में नाव, तृण, ध्रातव्य, निरावयव, इसमें गलत है। विकल्प सी में पिपीलिका, नृशंस, घनिष्ठ और शांति गलत है, शांति गलत दिया हुआ है। विकल्प डी में श्रृंखला, वैमनस्य, बिरहनी, शिवर, इसमें भी एक गलत दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची नहीं है? विकल्प ए प्रभा, विकल्प बी ज्योति, विकल्प सी दीप्ति और विकल्प डी नंदिनी। तो प्रकाश शब्द का पर्यायवाची प्रभा, ज्योति और दीप्ति है, जबकि नंदिनी कन्या, सूता, बेटी, तनुजा आदि पुत्री की पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 97, निम्नलिखित में से कदली शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? विकल्प ए कर्तरी, विकल्प सी केला, अतः कदली का तद्भव रूप केला है, जबकि विकल्प सी कोन और विकल्प डी केवड़ा नहीं है। प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग हुआ है? तो जैसे विकल्प ए अनुलोम का अनुकूल, कृत्रिम का, विकल्प बी में कृत्रिम का कृपा, विकल्प सी में सापेक्ष का निरपेक्ष, अतः इसमें सही विलोम का प्रयोग हुआ है, विकल्प सी पूर्णतः सही है। जबकि विकल्प डी स्वस्थ का प्रसन्न नहीं है, तो अनुलोम का विलोम हो जाएगा प्रतिलोम, कृत्रिम का अकृत्रिम या प्राकृतिक, स्वस्थ का अपस्वस्थ। प्रश्न संख्या 99, आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तो आदि से अंत के लिए निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए अप्रमेय, विकल्प बी आद्योत्पांत, अतः विकल्प बी जो है आद्योपांत जो है आदि से अंत तक के लिए प्रयोग करना उपयुक्त होगा। जबकि अपरिमित विकल्प सी और विकल्प डी अंतिम वो सही नहीं होगा। प्रश्न संख्या 100, किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं है? तो विकल्प ए जो प्रश्न सही शब्द नहीं लिखा गया, विकल्प ए जो शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके, अनिर्वचनीय, ठीक है, सही है। विकल्प बी जिसके प्रति गहरा लगाव हो, इसके लिए होगा अनुरक्त होगा ना कि विरक्त होगा। और विकल्प सी जो क्षमा करने योग्य हो, क्षम, पूर्णतः सही है। विकल्प डी जिसे रोका ना गया हो, अनिरुद्ध, अतः विकल्प डी भी सही है। इस प्रकार मेरे द्वारा हिंदी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंधित 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की गई है। वो जिन परीक्षाओं में हिंदी अनिवार्य रूप से होते हैं उन परीक्षाओं के लिए यह प्रश्नों श्रृंखला काफ़ी उपयोगी होगी। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।